Hello students, welcome to Chemistry My Dream, and I am here with the chapter Haloalkanes, Haloarenes, Alcohols, Phenols and Ethers. इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस ये सारा कुछ जो है डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन होते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन उसमें एक आध जो है पैटर्न आपका जो है छूटा हुआ था, जो मैंने बोला था कि कभी भी हम आपसे वो डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो देखिए, ये जो आज का टॉपिक है क्लास 12 के लिए ऑर्गेनिक में, वो देखिए क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम पर जो क्वेश्चंस होते हैं, मेरा मतलब कि सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन सेट होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो होता है, जनरली 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो वो डिपेंड करता है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है कितना बड़ा स्टेटमेंट है, कितने पार्ट्स में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी पार्ट्स के हिसाब से मार्किंग स्कीम भी बनता है। तो जैसे देखिए, कुछ कलेक्शन हमने किया हुआ है, वो हैलोएल्केन से लेकर के और अल्कोहल, फेनॉल, ईथर तक। तो ये आपको जो है इस पैटर्न का क्वेश्चन करने में काफ़ी जो है आपको हेल्प मिलेगा। इनफैक्ट हमने एक बार आपको बताया था कि जब भी हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के लिए वो चार्ट तैयार करते हैं जो एक पेज का होता है, जिसमें लेफ्ट साइड में प्रिपरेशन होता है और राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ हुआ करता है, मैंने वो चार्ट बना करके दिखाया था हैलोएल्केन, हैलोएरिन्स वाले में। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर एक चैप्टर में, चाहे वो अल्कोहल, फेनॉल्स और ईथर हो या आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स, इस सब में भी आप स्वयं मतलब अपने आप जो है आप वो बना सकते हैं चार्ट प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए, और उसे यूज़ करते हुए जो बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है वो याद हो जाएगा आपको। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वर्ड प्रॉब्लम, वो भी उसी टाइप का है। इसमें जितने भी स्टेटमेंट, जितने भी स्टेप्स ऑफ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हर एक स्टेटमेंट का कोई ना कोई प्रिपरेशन से या प्रॉपर्टीज से मतलब हुआ करता है, और उसको हम लोग फाइनली यहाँ जो है रिएक्शन में और इक्वेशन में जो है उसको हम लोग दिखाते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, यह है हैलोएल्केन, हैलोएरिन से लिया गया। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ए C4H9Br was reacted with alcoholic KOH to give compound B. Again, compound B was reacted with HBr to give compound C, which was an isomer of A. ठीक है? When A was reacted with sodium metal, it gave a compound D, and the formula is C8H18. ठीक है? That was different than the compound when N-butyl bromide, मतलब normal butyl bromide, was reacted with sodium. Give the structural formula of A and write the equations for all the reactions. अब देखिए, इसके लिए क्या करना है हम लोगों को,
ये जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर आंसर नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उस स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना रहता है और उसको कोरिलेट करना पड़ता है प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज से। जैसे देखिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, आपका एल्काइल हैलाइड जो है वो क्या लिया हुआ है, प्राइमरी है। इस बात को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी भी होता है, टर्सरी भी होता है। जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C4H9Br was reacted with alcoholic KOH। तो ये जो देखिए क्वेश्चन लास्ट में आपका दिया हुआ है कि गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए, तो ए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है C4H9Br के हिसाब से, देखिए एल यहां लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C4H9Br are expected structural formulae of C4H9Br are। देखिए क्या क्या हो सकता है, तो एक जो है ये हो सकता है, जैसे नंबर 1 में चाहें तो ये देखिए CH3 CH2 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 Br, एक ये फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे या फिर ब्रोमोब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, मतलब N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलिए ओल्ड नेम, या नहीं तो फिर ब्रोमोब्यूटेन, एक ये हुआ। और दूसरा जो एक्सपेक्टेड फॉर्मूला हो सकता है वो देखिए क्या होगा, CH3 CH, यहाँ दीजिए CH3, फिर हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Br। ये देखिए ये भी जो है आपका है ना, इसी फॉर्मूला को ये रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रक्चर। तो ये भी आपका क्या है, 1 डिग्री है, मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब हम लोग आगे के स्टेटमेंट में देखते हैं कि इस दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हमारा वैलिड है, सही है स्टेटमेंट के हिसाब से। ऐसे तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर दोनों ही होगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो ये प्राइमरी आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और इसको हम लोग बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो चलिए अब आगे का इसमें स्टेप्स देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि दैट वाज रिएक्टेड विथ अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। आप जानते हैं कि अल्कोहलिक KOH के साथ ये दोनों क्या देते हैं, ये एल्कीन देते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, वो एल्कीन देता है। ठीक है,
तो हम लोग इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एल्कीन दोनों से मिल रहा है, यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी एल्कीन मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड बी वाज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव कंपाउंड सी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमको ये एल्कीन बना उतने ही कार्बन का और फिर हम HBr दे रहे हैं, तो HBr का मतलब क्या हुआ? मार्कोनी-कॉप्स रूल हुआ। अब मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से हमको फिर से क्या मिल जाएगा? फिर से हैलो एल्केन बन जाएगा। लेकिन अब जो हैलो एल्केन बनेगा उसके लिए हम लोगों को देखना है, वो क्या कहता है? कंपाउंड सी हैलो एल्केन बन गया, व्हिच वाज एन आइसोमर ऑफ ए। देखिए वो जो ये जो ए एक्सपेक्टेड कंपाउंड है इसका ये आइसोमर है। ये जो बनेगा फिर से हैलो एल्केन वो इस दोनों में से किसी का आइसोमर होगा। अब देखते हैं कि इसका आइसोमर होगा या इसका आइसोमर होगा, तो वो आगे आपको जो है क्लियर होगा। देखिए व्हेन ए वाज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इट गेव ए कंपाउंड डी। अब कहता है कि इस ए में जो भी कंपाउंड कंफर्म होगा उसको हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे। तो सोडियम मेटल के साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे तो वो क्या होगा? ऊर्ज रिएक्शन का वो मटेरियल है। तो ऊर्ज रिएक्शन में जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसका डबल जो है सिमेट्रिकल एल्केन होता है। तो जैसे फर्स्ट वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑक्टेन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूट हुआ, उसका डबल कर दीजिए तो ऑक्टेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है उस चीज को देखना जरूरी है। तो इट गेव ए कंपाउंड डी, कहने का मतलब कंपाउंड डी बनेगा। हम सोडियम मेटल के साथ दोनों का रिएक्शन कर देंगे तो बनेगा, डबल हो जाएगा। लेकिन कहता है यहाँ पर फॉर्मूला भी वही है, C8H18 हो जाएगा, माने ऑक्टेन का केस होगा। दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम than the compound when N-butyl bromide was reacted with sodium। कहने का मतलब N-butyl bromide से जो सोडियम रिएक्ट करेगा उससे जो ऑक्टेन बनेगा उससे वो क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। दिया हुआ है was different than the compound when N-butyl bromide was reacted with sodium। तो यहां आकर के पता चलता है कि फर्स्ट वाला केस जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट वाला केस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है लिख देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट CH3 CH2 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 Br when reacted with सोडियम। ठीक है, सोडियम से रिएक्शन होगा। हालांकि ड्राई ईथर भी देना चाहिए लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मटेरियल तो है। तो ये बन जाएगा आपका C8H18। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टेन बोलेंगे। लेकिन कहता है कि ये फॉर्मूला तो सही है, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। यहां देखिए C8H18, लेकिन कहता है कि ये कंपाउंड जो है वो सोडियम और N ब्यूटाइल ब्रोमाइड के द्वारा जो कंपाउंड बना उससे अलग है। तो कहने का मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में देखिए ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ाते हैं। तो इट मीन्स, यहां लिखे, इट मीन्स स्ट्रक्चर 2 इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड यानी प्राइमरी 1 डिग्री, है ना। इट मीन्स स्ट्रक्चर 2 इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट इज C4H9Br, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 2 क्या है, उससे आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो नाउ यहां लिख देंगे, नाउ अब हमको तो रिएक्शन भी लिखना है। यहां लिखा हुआ है कि व्हाट आर द, ये देखिए यहां लिखा हुआ है एंड राइट द इक्वेशंस फॉर ऑल द रिएक्शंस। तो रिएक्शन अब लिखेंगे हम लोग, देखिए नाउ CH3 CH CH3 CH2 Br, ठीक है, और इसमें दे देना है एल्कोहलिक KOH। तो यहां लिख देंगे KOH और ये हो जाएगा एल्कोहलिक, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, ये तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, यहां से H निकल जाएगा। तो ये मिलेगा आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड, देखिए ये हो जाएगा CH2, ठीक है। ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, बाई प्रोडक्ट में KBr और H2O निकल जाएगा। वो दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है, अगर दिखाना भी चाहते हैं तो यहां दिखा देंगे -KBr और -H2, ये हार्डली आप चाहें तो यहां दिखा सकते हैं, इट इज योर ऑप्शन। तो ये एल्कीन बन गया। अब कहता है कि दिस एल्कीन, है ना, ये कंपाउंड B बन गया। A तो हो ही गया, ये आपका A हो गया, दिस इज A, ये तो कंफर्म हो गया। ये हो गया B, ठीक है। अब कहता है कि कंपाउंड B वाज रिएक्टेड विथ HBr, ये फिर HBr के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए यहां पर एरो दे करके हम यहां पर HBr लिख दें। तो जैसे ही HBr देंगे तो ये चूंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल। ये मार्कोनी जो है, देखिए यहां पर मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां देखिए, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां पर ये ऐड हो जाएगा Br, तो क्या हो जाएगा CH3 C CH3 और ये हो गया Br और ये हो जाएगा CH3, मतलब ये हो गया 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। आप चाहें तो अपना नाम वहां लिख देंगे कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। यहां देखिए हमको ये नहीं बोल रहा है कि इसका नाम लिखने के लिए, लेकिन मैं आपको बतला दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि व्हिच वाज एन आइसोमर ऑफ A, तो ये कंपाउंड C हो गया। अब C जो है ये बोलता है कि A का आइसोमर है, तो देख लेते हैं आइसोमर है कि नहीं। तो ये भी है 3 3 6 3 9, तो C4
H9Br ये भी हो जाता है, तो C4H9Br तो ये है ही। अब इसमें जो है देखिए कहता है कि इसका ये आइसोमर है, तो बिल्कुल आइसोमर है। When A was reacted with sodium metal, अब इसको हम लोग सोडियम मेटल से रिएक्ट कर दें, ठीक है, इट गेव ए कंपाउंड डी, वो कंपाउंड डी हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका कंपाउंड है इसको सोडियम मेटल से, जो ए है उसको सोडियम मेटल से रिएक्ट कराइए, तो CH3 CH CH3 CH2 Br और इसको यहाँ सोडियम मेटल दे दीजिए। जैसे ही सोडियम मेटल देंगे तो फिर ऊर्जा रिएक्शन के जैसा ये होगा, यहाँ लिख दीजिए इंडिकेशन के लिए ऊर्जा रिएक्शन। तो ऊर्जा रिएक्शन में फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए इसका ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए CH3 CH3 ये देखिए यहाँ से डबल हो जाएगा CH2 और फिर अब इसी में जो है हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे CH2, फिर ये CH, ये CH3 और ये CH3, ये जरा देख लीजिए तो डबल हो गया। अब ये भी जो होगा वो आपका C8H18 के जैसा ही होगा फॉर्मूला। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, C8 हो गया, H गिनिए तो 3 3 6 7 2 9 2 11 11 और 1 12 और 6 18 हो गया, तो बिल्कुल सही है। अब इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा 2 और ये देखिए ये हो गया 5, तो 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन हो गया। 2,5 लास्ट वाला हम लिख देते हैं 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, देखिए, और ये जो है आपका क्या हो गया, ये डी हो गया। ये जो है आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, कंपाउंड डी हो गया। तो दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, यू नो, वर्ड प्रॉब्लम, और ये जो है आपका 5 मार्क्स तक मिलेगा, क्योंकि जितना भी स्टेप ऑफ रिएक्शन है उसका अलग नंबर होता है, एक एक नंबर का वो हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं यहाँ ए का जो है सिलेक्शन है कि कौन सा कंपाउंड ए में होगा, तो यहाँ पर नंबर 2 वाला जो है वो ए को शो कर रहा है, तो वहाँ से आपका जो है 2 नंबर मिल जाएगा वो, और प्लस ये जो आप लिखेंगे उससे आपको पता लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या देखा हम लोगों ने केवल प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ही तो देखा। देखिए ये जो है आपका हैलो एल्केन दिया हुआ है, सोडियम से रिएक्शन कराए तो हैलो एल्केन के प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है तो हैलो एल्केन के प्रॉपर्टीज में चले गए। यहाँ देखिए HBr के साथ रिएक्शन है तो ये प्रिपरेशन में चले गए हम लोग, जो मार्कोनी-कॉप्स रूल है, ठीक है, तो हैलो एल्केन के प्रिपरेशन में चले गए। यहाँ आइए तो यहाँ देखिए फिर प्रॉपर्टीज में चले गए। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज का एक कलेक्टेड फॉर्म होता है, ठीक है, दोनों मिला करके, है ना, बड़ा हो जाता है वो स्टेटमेंट, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा इसको हम लोग देख लें।
तो यहां लिख देते हैं हम लोग आंसर नंबर 2। ठीक है, जरा देखिए, कहता है कि 2 कंपाउंड्स A एंड B हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। ऑन रिएक्टिंग विथ HI, A gives alkyl iodide and water, while B gives alkyl iodide and alcohol. What are the compounds A and B? Write the reactions involved. यहां भी A और B को फाइंड आउट करना है और जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिखना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देखिए, वो क्या है, A और B हैव फॉर्मूला, मतलब दोनों का सेम फॉर्मूला है। यहां लिखेंगे हियर कंपाउंड्स A and B have the same formula, that is C2H6O। ठीक है, ये फॉर्मूला सेम है। ऑन रिएक्टिंग विथ HI, A gives alkyl iodide and water। तो एल्काइल आयोडाइड का मतलब हो गया कि देखिए, इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। पहला है कि इसको हम लोग ये देखिए CH3 CH2OH, एक ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग लिख सकते हैं वो है CH3OCH3। ये देखिए, ये दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे का आइसोमर है, क्योंकि सेम फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये इथेनॉल हो गया और ये मिथॉक्सी मीथेन या डाइमिथाइल ईथर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आगे का जो स्टेटमेंट है वो किससे ज़्यादा जो है मिलता जुलता है, उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, तो 2 कंपाउंड्स A and B हैव द सेम फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, है ना, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये हो गया। अब जरा देखिए, कहता है कि HI के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो एक एल्काइल आयोडाइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर अब ले ले, देखिए CH3 CH2OH प्लस HI। ठीक है, ये देखिए, ये कहता है कि CH3 CH2I, है ना, देखिए यहाँ पर है एल्काइल आयोडाइड, तो इथाइल आयोडाइड हो गया, और प्लस वाटर यहाँ पर बनता है। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में क्या है, CH3O CH3 प्लस यहाँ भी जो है HI के साथ ही रिएक्शन है, तो ये क्या बनेगा, ये देखिए, ये कहता है कि CH3OH हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए अल्कोहल है और एल्काइल आयोडाइड है, और दूसरा होगा CH3I। ठीक है, यही है। तो ये सब यहाँ आपका स्टेटमेंट मिलता जुलता है। तो व्हाट आर द कंपाउंड्स A एंड B? तो अब आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड A जो है वो इथेनॉल है, कंपाउंड B क्या है, मिथॉक्सी मीथेन है या डाइमिथाइल ईथर है। ठीक है, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो इसके साथ जो ये रिएक्शन हो रहा है ना, जिसमें एल्काइल आयोडाइड यानी आइडो इथेन बन रहा है और वाटर बन रहा है,
और इसमें क्या बन रहा है, एल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ मिथेनॉल और एक एल्काइल आयोडाइड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आयोडोमीथेन। तो इस तरह से जो है देखिए आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहां भी वही चीज है कि आपने ये स्ट्रक्चर लिया, एक अल्कोहल लिया और एक क्या लिया, ईथर लिया। तो अल्कोहल फेनॉल ईथर में देखिए ये मिल गया और यहां दोनों का रिएक्शन HI से कर लिया। तो हम लोग अल्कोहल का भी रिएक्शन HI से जान रहे हैं और हम लोग ईथर का भी रिएक्शन जो है HI से कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां जो है कहने का मतलब ये अल्कोहल का प्रॉपर्टीज हो गया और ये ईथर का प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए वर्ड प्रॉब्लम का आंसर कर लेते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां भी। तो चलिए ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब हम लोग आते हैं आंसर नंबर 3 पर। और आंसर नंबर 3 जो होगा वो देखिए क्या है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि आंसर नंबर 3 के लिए क्वेश्चन क्या है। कहता है कि आइडेंटिफाई ABCD इन द फॉलोइंग। अब यहां दिया हुआ क्या है उसको ध्यान में रखना है। देखिए फेनॉल से यहां शुरू है, दिस इज, देखिए ये फेनॉल है, बीच में फेनॉल है और इसके लेफ्ट राइट और बॉटम पार्ट में रिएक्शन का मटेरियल दिया हुआ है। अब राइट साइड में मटेरियल देखिए क्या है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। ये हमने फेनॉल के प्रॉपर्टीज में दिया है और ये क्या होता है कि ब्रोमिनेशन जो कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में है उसमें फेनॉल में जो OH ग्रुप है उसका एक्टिवेशन घट जाता है। तो घटने के साथ साथ क्या बनता है वो यहां पर मालूम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि OH जो फेनॉल का होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो हम लोग क्यों नहीं यहां पर जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह का प्रोजेक्शन यहां पर ले लें। ठीक है, तो या नहीं तो अलग अलग करके भी आप चाहें तो रिएक्शन लिख सकते हैं। चले अलग ही लिख देते हैं। जैसे देखिए ये हमने यहां पर लिखा फेनॉल, ठीक है, देखिए ये हमने लिखा ये फेनॉल है, ठीक है, ये देखिए ये फेनॉल है, ये देखिए यहां पर पहले फेनॉल बना दीजिए, ये फेनॉल है। अब कहता है कि इसमें ब्रोमिनेशन हो रहा है Br2। अब Br2 किसके प्रेजेंस में हो रहा है, देखिए यहां CH2 के प्रेजेंस में हो रहा है और कहता है कि 273 केल्विन टेम्परेचर भी लिया हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है फेनॉल में OH का, तो उस हिसाब से एक ऑर्थो पर और एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप आ जाएगा। जैसे देखिए ये हो गया, ठीक है। तो यहां जो है आपका OH रहेगा और एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर मीडियम में OH का एक्टिवेशन जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए ये ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनता है। नहीं तो अगर ये हम लोग वाटर के प्रेजेंस में ले, पोलर सॉल्वेंट में ले, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बनता था जो हम लोग देखे हैं फेनॉल में, ठीक है। तो ये जो है आपका एक पार्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे A। तो ये दोनों ही कंपाउंड जो है किस में आ गया, A में आ गया, ठीक है। अब कहता है ये देखिए B के तरफ क्या होगा, तो फिर से एक बार फेनॉल ले ली, देखिए ये फिर से फेनॉल ले ली। अब फेनॉल में जो मटेरियल दिया हुआ है B के लिए वो देखिए क्या क्या है,
वो एरो पर लिया हुआ है, वो है CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसके बाद NaOH लिया हुआ है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, और ये फिर HCl एसिडिफिकेशन के लिए भी मटेरियल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा मटेरियल जो होता है वो रीमर टाइमन रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? रीमर टाइमन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, देखिए यहां जो है ये देखिए सैलिसाइलडिहाइड बनता है, ये OH तो है ही, और यहां पर देखिए CHO हो जाता है। इसको हम लोग सैलिसाइलडिहाइड बोलेंगे या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका न्यू नेम हो गया, लेकिन ओल्ड नेम इसका और काफी फेमस है। वो क्या है? सैलिसाइलडिहाइड। ठीक है, तो वो हो गया सैलिसाइलडिहाइड, आप लिख लेंगे। तो ये आपका हो गया कंपाउंड नंबर B। देखिए अब आते हैं हम लोग, ये देखिए फिर से एक बार ये रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है फेनॉल का, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये फेनॉल है आपका। अब इसका रिएक्शन कहता है CH3COOH से है, मतलब CH3COOH माने एसिटाइलेशन होता है। तो एसिटाइलेशन होता है तो देखिए यहाँ H और यहाँ OH, ये OH और ये H, ये निकल करके H2O हो जाएगा, और यहाँ पर जो है देखिए ये O, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। ठीक है, तो ये जो है फिनाइल एसीटेट जो है बन जाता है। क्या बनता है? फिनाइल एसीटेट। ठीक, तो ये जो फिनाइल एसीटेट है वो हो गया आपका C बन गया। क्या बन गया? C। तो ये हो गया C हो गया। लेकिन कहता है कि इस फिनाइल एसीटेट से फिर हम लोग क्या देते हैं, देखिए यहां पर एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर यहीं पर हम लोग कर दें, यहां हम लोग दे दें एनहाइड्रस AlCl3। तो जैसे ही एनहाइड्रस AlCl3 होगा तो ये देखिए ये क्या होता है, ये रीअरेंज करके आपका बना देगा, ये देखिए, बल्कि यहाँ कर देते हैं, इसी जगह कर देते हैं बगल में ही, देखिए तो अच्छा रहेगा। ये देखिए ये रीअरेंज हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा COCH3, ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉल। क्या कहलाएगा? 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां का H जो है ये यहां चला आया और COCH3 यहां पर एडजस्ट कर गया। तो एक तरह से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आपका जो है ये कंप्लीट जो है, देखिए ये आपका अब हो जाएगा D। क्या होगा? ये D बन जाएगा, यहां पर लिख देंगे हम लोग D। ठीक है, तो देखिए A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया और D मिल गया। ये सारे रिएक्शन जो है
वो फेनॉल के प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए फेनॉल का ब्रोमिनेशन है, ये फेनॉल का जो है क्लोरोफॉर्म और NaOH HCl के साथ रिएक्शन है जो सैलिसाइलडिहाइड बनता है। या फिर ये देखिए ये CH3COH एसिटाइलेशन है जो फिनाइल एसीटेट बनता है, और फिर फिनाइल एसीटेट का अगर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 से कर ले तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन से 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनोन बन जाता है। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत ही हमने धीरे धीरे से समझाने का प्रयास किया है, और आप क्या कीजिए कि अपना रिटन वर्क से जो है आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब भी आप भूलने लगे तो बार बार केमिस्ट्री माय ड्रीम को सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए हैं, आप भी किए होंगे, आपके दोस्त भी किए होंगे, मुझे उम्मीद है। और हमारा भी ड्रीम है कि आप जो है चाहे CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे नंबर लाएं, और साथ ही साथ जो है जो आपका कंपटीशन का स्ट्रेटजी बना हुआ है उसको भी आप अपना पूरा करें, और ड्रीम तो यही केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू अपना ड्रीम भी पूरा करते रहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।